हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कक्षा 3 की जो विषय हिंदी है उसमें सप्ताह 10 में आवधिक आकलन करेंगे। तो उसमें हम ट्रैकर भरेंगे। तो ट्रैकर कैसे भरेंगे ये बेसिकली शिक्षकों के लिए है। तो ट्रैकर भरने से पहले उसकी कुछ चीज़ों को हम जो निर्देश दिए गए हैं उनको एक बार समझ लेंगे। तो उसको समझने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ये है हमारा ट्रैकर। ये देखिए, ये ट्रैकर है। तो कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? तो पहला तो है हमें ट्रैकर जो हमें शासन से ही मिलेंगे। और दूसरा होगा हमें वर्कबुक की आवश्यकता पड़ेगी, वर्कबुक, टेक्स्ट बुक और शिक्षक संदर्शिका। तो इन तीनों चीज़ों को लेके हम बच्चों को ट्रैक करेंगे, पता लगाएंगे कि कहाँ तक बच्चों ने जो एलोच हैं गवर्नमेंट के सेट हुए हैं हर क्लास के बच्चों के लिए, तो किस बच्चे ने कितने लर्निंग आउटकम प्राप्त किए हैं उसके अनुसार हम फिर उनको उपचारात्मक शिक्षण देंगे। तो ये है सप्ताह 10 के लिए है। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि किस सप्ताह के किस दिन क्या करना है। ठीक है, तो ये है सप्ताह 10। फटाफट से समझेंगे। सप्ताह 10 में जो दिवस 1 है तो उसमें हम बच्चों को करेंगे लिखित मूल्यांकन। लिखित मूल्यांकन करेंगे और कोशिश करेंगे इसी दिन हम मौखिक कर लें। यदि हम मौखिक नहीं कर पा रहे हैं या बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो हम पहले दिन में और दूसरे दिन में भी हम मौखिक मूल्यांकन करेंगे और बच्चों को चेक करके ट्रैक करेंगे। इसके बाद जो दिवस 3 से लेकर दिवस 6 तक है, मतलब 4 दिवस है ना, 3, 4, 5 और 6, इसमें हम बच्चों को क्या करेंगे, वो उपचारात्मक शिक्षण है। ठीक है, तो ये है बेसिक सी जानकारी है। तो चलिए समझ लेते हैं ट्रैक कैसे करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए। और इसके अलावा कक्षा 3 और 4 के सभी विषयों की वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप वॉच कर सकते हैं। ट्रैकर, फिर अपन चलेंगे शिक्षक संदर्शिका की ओर। ये देखिए ट्रैकर आप लोगों को दिख रहा होगा, निपुण भारत का है। एक साइड है निपुण भारत और एक साइड है कक्षा 3 हिंदी और मध्य प्रदेश बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। तो इसमें ये एलोच दिए गए हैं, लेखन कौशल के हैं और मौखिक अभिव्यक्ति है। तो पहले बच्चों को जो हम लेखन कौशल करेंगे उसके लिए ये सेट है। इसके बाद यहाँ मौखिक अभिव्यक्ति के लिए है। यहाँ देखिए, यहाँ है सीरियल क्रमांक है, 1 2 3 4 डालना है, बच्चे का नाम लिखना है, उनके पिताजी का नाम लिखना है और फिर प्रश्न क्रमांक 1 उनके एलोच देख देख के हमें वर्कबुक से बच्चों को ट्रैक करना है कि बच्चे ने कहाँ तक लर्निंग आउटकम्स प्राप्त किए हैं। तो चलते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कब क्या करेंगे। आकलन करेंगे, लिखित आकलन पूर्ण होने के साथ ट्रैकर भी अपडेट करते जाएंगे। ट्रैकर पूर्ण भरने हेतु आवधिक आकलन के प्रश्नों के साथ ट्रैकर पर अंकित निपुण लर्निंग आउटकम के नंबर अंकित किए गए हैं, जिनका विवरण भी दिया गया है। यहाँ देख लेते हैं, 3 कंडीशंस हैं। बच्चा एक तो नहीं कर पाता है, दूसरा है बच्चा सहयोग से कर पाता है। ये सब लिखा हुआ है जिसको मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ, पढ़ लिया है मैंने। ये स्वयं से कर पाता है। 3 कैटेगरी में है, हर प्रश्न के लिए है और प्रश्न 1 2 3 4 उसके लिए अलग अलग है, हम समझेंगे। तो बच्चा यदि 30% से कम करता है, 30% से कम यदि बच्चा किसी भी प्रश्न को सॉल्व करता है तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा नहीं कर पाता है। 0 से 30 ले लेते हैं, ठीक। और यदि बच्चा 80% से ऊपर करता है, 80 90 100 इतना भी कोई भी प्रश्न हल कर लेता है तो इसका मतलब है बच्चा स्वयं से कर पाता है। अब बच्चे 2 कंडीशंस 30 और 80 के बीच में है ना, 31 और 79, तो ये कंडीशन का जो बच्चा होगा वो सहयोग से कर पाता हुआ कैटेगरी में जाएगा। तो ये देखिए, ये 3 कैटेगरी आपको दिख रही हैं। नहीं पढ़ पाता है, सहयोग से करता है और स्वयं से कर पाता है, ठीक है ना। तो ये 30% से कम करेगा तो इसमें करेगा, 80% से अधिक करेगा तो इसमें जाएगा और इन दोनों के बीच की कैटेगरी है ये। दूसरा हम क्या समझेंगे कि चलिए, तो प्रश्न 1 के लिए है, यदि 2 प्रश्न वाला कोई आकलन करना है, बच्चों को ट्रैक करना है जिसमें 2 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं, 4 प्रश्न हैं, तब आप क्या करेंगे। तो उसके लिए भी कोई ये इस तालिका दी गई है, इसको बस हम लोग को थोड़ा सा वॉच कर लेते हैं, फिर आएंगे अपन इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, 1 वाला तो हमने समझ लिया, हम 2 वाला करते हैं। यदि कोई भी 2 प्रश्न है तब क्या करेंगे, बच्चों को किस कैटेगरी में कब डालेंगे। तो 2 प्रश्न में यदि बच्चा 1 प्रश्न कर रहा है तो सहयोग में जाएगा। यदि बच्चा 1 भी प्रश्न नहीं कर रहा है ना, यानी 30% भी नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत लिख रहा है, तो वो तो नहीं कर पाता है। यदि बच्चा 2 में से 1 प्रश्न कर रहा है तो सहयोग से करेगा और दोनों कर लेता है तो वो वही है, दोनों कर रहा है, 80 से ज़्यादा कर रहा है तो बच्चा किस में जाएगा, स्वयं से कर पाता है। 3 क्वेश्चन होंगे यदि, है ना, किसी एलोच में 3 क्वेश्चन होंगे तब क्या करेंगे। तो 3 में से यदि 1 कर रहा है तो बच्चा नहीं कर पाता है, 2 कर रहा है तो सहयोग से करेगा और 3 के 3 कर ले रहा है तो बच्चा स्वयं से कर पाता है।
ठीक। अब 3 में कहेंगे मैडम 3 पूरा किया है, फिर आप 80% वाला क्या ये सिस्टम है? तो बेटा 3 क्वेश्चन पूरे कर रहा है, लेकिन उसमें भी बच्चा उच्चारण गलत करेगा, मात्रा गलत करेगा, तो उसमें हम देखेंगे कि बिल्कुल थोड़ा बहुत गलत है, तो वो 80% तक सही है, तो वो जाएगा स्वयं से करने में। ठीक। अब 4 प्रश्न की कैटेगरी में होगा तब क्या करेंगे? तो 4 प्रश्न में यदि 1 प्रश्न कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है, बच्चा नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाता है। 2 प्रश्न कर रहा है या 3 प्रश्न कर रहा है तो सहयोग की स्थिति में है बच्चा, है ना? और बच्चा 4 के चारों प्रश्न कर रहा है तो बच्चा किसमें जाएगा? स्वयं से कर पाता है। तो हमारे 4 ही प्रश्न हैं, बाकी 5-6 के लिए अलग दिया गया है, तो हमें अभी ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हम ट्रैकर की ओर। तो ट्रैकर में जिला, ब्लॉक, स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, ये सारी चीज़ें आप फिल कर लीजिए। हम यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा मैं इसको जूम भी कर लूँ ताकि आपको दिखता चले। लेखन कौशल की ओर आते हैं। यहाँ देखिए बच्ची है, मैंने यहाँ जो सेकंड नंबर पे है क्रमांक में पूनम है, ऐसे इतना कर लूँ। तो इसमें जो पूनम है, तो पूनम की मैंने वर्कबुक को भी यहाँ मेंशन किया है, उसके अकॉर्डिंग हम समझते जाएंगे। तो पहला जो है ECL1 6.5A, ये जो एलोच है लेखन कौशल के, क्या इसमें बच्चे की कौन से समझ है, कौन सी एलोच है? तो कहानी के अपरिचित शब्दों के अर्थ समझते हैं। कहानी में जो बीच बीच में शब्द आते हैं क्या बच्चे समझते हैं? वो है प्रश्न क्रमांक 1 है। पूनम को ही हम समझेंगे अच्छे से और उसी को हम ट्रैक करेंगे। बाकी हर बच्चे का है जिसे मैं मेंशन तो नहीं कर सकती हूँ। ये देखिए ये पूनम का है। तो ये है प्रश्न क्रमांक 1 और वो देखिए भाई ECL1 6.5A। तो इसमें क्या दिया गया है? एक है निम्नलिखित शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। तो घमंड का अभिमान लिखा है, सही है। प्रयत्न का प्रयास लिखा था, काटा हुआ है, तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया था, प्रयास है। यहाँ बिंदी नहीं लगाई थी। ढोंग है, इकलौता मतलब होता है एक मत, दिखावा मतलब ढोंग है। तो ये बताते हैं हम इसमें कि बच्चा देखिए ये भी किया है, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया है, बस इसमें सा नहीं लिखा है। तो हम ये समझ रहे हैं कि बच्चे ने 80% कर लिया है। यानी बच्चा किस कैटेगरी में जाएगी? ये पूनम स्वयं कर पाने की स्थिति में जाएगी। तो ये है पूनम। पूनम के सामने हमने क्या किया है? स्वयं कर पाने की स्थिति में। बैजंती ने क्या किया था? थोड़ा और 80 से कम किया था, तो मैंने सहयोग किया है। ये लड़का बिल्कुल ही नहीं किया था, कुछ नहीं बना इससे, थोड़ा बहुत किया है, तो नहीं की स्थिति में जाएगा। इसने इसको भी सहयोग किया और ये स्वयं से कर लिया है। सूर्या ने, नारायण ने क्या किया? सहयोग से किया है। तो ऐसे सारे बच्चों का है। अब हम चलते हैं ECL1 6.6A, जो कि है प्रश्न क्रमांक 2। आप भी देखते चलिए। और 3 2 तो है, 3 में है का, खा, गा। ये तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक तो 2 है और तीसरे का खा, गा है। तो 4 प्रश्न की कैटेगरी वाला ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसमें? चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये पूरा कर लेती हूँ, डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, तो दूसरा है पर्यायवाची समानार्थी लिखिए। तो जो इसने लिखा है ना, रात्रि का, अमृत का, ईश्वर पुष्प का। फिर तीसरे का क्या है? ऐसा हो जा। तीसरे में ये है का में विलोम शब्द लिखना है, खा में अर्थ के अनुसार वाक्य में प्रयोग करना है, और फिर है गा में क्या है? शुद्ध वर्तनी लिखना है। तो इस प्रकार से होते हैं 4 क्वेश्चन। अब हम समझते हैं इसमें कि क्या किया है इसने। तो 2 में देखिए सब सही है, सिर्फ इसमें ऊ की मात्रा लगाना पड़ा है। इसका पूनम का है ये हमने ऊ की मात्रा बस बताया है, इसमें आ की लगाना पड़ा है। और खा नंबर में है सीधी बड़ा, तो ये हो गया है एक, मतलब वर्तनी बस शुद्ध हुआ है, बाकी इसकी ये सारी चीज़ें सही है। तो इसने 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन में चारों क्वेश्चन किया है, और बस थोड़ा बहुत ही मिस्टेक निकली है इसकी। तो क्या है, क्या करेंगे इसको क्या करेंगे? 80% तो इसने किया है ना, कि 4 में चारों क्वेश्चन की है ये, है ना। तो चलते हैं जो मैंने आपको बताया था 4 क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन वाला है। इसमें यदि 4 में चारों कर रही है तो स्वयं से कर पाता है, और 80% यदि सही कर रही है तो बच्ची ने 80% सही किया है। तो चलते हैं, ये है पूनम के सामने ये क्या है? पहचान कर पाता है, इस कैटेगरी में जाएगी ये, है ना। और बाकी जो बैजंती है फर्स्ट वाली है, वो सहयोग से कर पा रही है ना, उसने और मिस्टेक की होंगी। चलिए कुंदन क्या है? ये भी सहयोग से कर पाता है। तो ऐसे आप सारे बच्चों को ट्रैक कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्या है ना, ECL फर्स्ट 6.8A, पढ़ी गई सामग्री के बारे में लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। जो सामग्री पढ़ते हैं उनको लिखकर अभिव्यक्त कर पाते हैं। ये है प्रश्न क्रमांक 4 का का, खा, गा, घा। वही है, इसमें भी 4 ही प्रश्न हैं। तो ये देखिए, ये है प्रश्न क्रमांक 4 का, खा, गा, घा। तो वही है, देखिए एलोच ECL फर्स्ट 6.8A। तो जीवन में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो नहीं किया है। बाकी ये वाला किया है, इसमें थोड़ा थोड़ा माइनर मिस्टेक निकली है जिसमें हमने राउंड कर दिया है। तो बताइए 4
क्वेश्चन थे, 4 में से उसने कितने किए हैं, 3 किए हैं और 3 में वर्तनी मिस्टेक निकली है। तो देखिए ये 4 में जब बच्चा 3 कर पाता है तो किस कंडीशन में जाएगा, सहयोग की स्थिति में 31 से 79% तक, है ना। और थोड़ा थोड़ा से मिस्टेक भी निकली है। तो पूनम का ही कर रहे थे हम, तीसरा वाला है ये। तो पूनम किस में जाएगी, ये इस वाली कैटेगरी में जाएगी। ठीक है, ये देखिए पेन से किया था तो इसमें थोड़ा सा पीडीएफ बनाते हुए स्कैन नहीं हो पाया है। तो पूनम जाएगी सहयोग से कर पाने में, और बैजंती भी इसी में जाएगी, सब इसी में जा रहे हैं। ये कुंदन तो बिल्कुल नहीं कर पाता है, बाकी सारे सहयोग से कर पाए हैं, है ना। मतलब 4 में से 3 क्वेश्चन किए हैं। अब हमारा आएगा मौखिक अभिव्यक्ति। तो कोशिश करेंगे हम कि फर्स्ट दिन हो जाए, बच्चे ज़्यादा है तो दूसरे दिन जाएगा ही, इसलिए 2 दिन मिला है अपन को आकलन करने के लिए और ट्रैक करने के लिए। फिर 4 दिन मिला है हमें क्या करने के लिए, पुनर्मूल्यांकन करने के लिए। पुनर्मूल्यांकन नहीं, उपचारात्मक शिक्षा। ठीक है, अब इसमें चलते हैं ECL 1 फर्स्ट 6.1। अपनी भाषा, स्कूल की भाषा में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं क्या बच्चे। हाँ, हमारे बच्चे बहुत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, लिख पाए नहीं पर बोलने में तो पीछे नहीं हटते हैं। तो प्रश्न 5 है, प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। ये देखिए प्रश्न 5 है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करना है। तो ये देखिए इसमें बच्चों से चर्चा करना है कि बच्चों आपको चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है ना, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, साइकिल चलाते हुए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चे बताते हैं कि सीधा देखना चाहिए, यहाँ नहीं देखना चाहिए। तो बच्चे क्या चित्र देख के प्रतिक्रिया कर रहे हैं, चित्र 3 में क्या हो रहा है। तो ये देखिए इससे घास से, है ना, दुपट्टा डाली हुई है और फिर गिर जाती है, टकरा कर गिर जाती है। तो क्या बच्चा देख के सब समझ पा रहा है। प्रश्न 5 में यदि सारी चीज़ें समझ पा रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, सहयोग स्वयं से कर पाता है। तो मोस्टली सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था। एक एक करके मौखिक मूल्यांकन, एक एक करके या अलग कमरे में हमें बच्चों से मौखिक करना है कि कोई एक दूसरे का सुन नहीं पाए। और पूनम थोड़ा सा यहाँ बोल कम पाती है तो उसने यहाँ सहयोग से कर पाती की स्थिति में है। यही वाला था ना, नहीं सॉरी, ये वाला है, प्रश्न 6 है, ये वाला है। चलिए फिर क्या है, प्रश्न 7 है, कविता कहानी उचित तरीके से सुना पाते हैं। कोई भी कविता कहानी उनसे सुनते हैं अपन तो क्या उचित तरीके से सुना पाते हैं। तो बिल्कुल हाँ, इसको, ये प्रश्न 7 है, सुना पाते हैं तो आपको स्वयं से कर पाता है, ये थोड़ा थोड़ा आपको इनकरेज करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत सुना पाते हैं जग है तो ये है, तो इसमें आप कर लीजिए टिक। ये जो हमारा बच्चा है कुंदन है, जो लिखित में कमज़ोर है लेकिन मौखिक में बहुत इंटेलिजेंट है, उसमें पीछे नहीं आ सकता है, वो कर देगा। फिर है प्रश्न 8 है, परिचित पाठ टेक्स्ट को उचित हाव भाव प्रवाह आदि में पढ़ पाते हैं या नहीं। तो ये है प्रश्न क्रमांक 8 की ओर चलते हैं। ये है धारा प्रवाह पठन। इसमें हमें घड़ी की टाइम सुई देख के बच्चों से पढ़ने को कहना है और 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ पाता है। तो उस अकॉर्डिंग, है ना, उस अकॉर्डिंग यहाँ आपको लिखना है कि 30 शब्द प्रति मिनट। वैसे तो 45 शब्द प्रति मिनट सेट है, पिछले साल जो 23-24 में था उसमें बोला गया था कि बच्चा 60 शब्द प्रति मिनट पढ़े, लेकिन इस साल बताया गया है ट्रेनिंग है कि 45 शब्द प्रति मिनट पढ़े। तो ये कितने शब्द पढ़ पाती है, तो 30 शब्द प्रति मिनट पढ़ पाती है। ठीक है, और फिर हमें प्रश्न करना है। तो यहाँ हम कर लेंगे कि कौन सा वाला है, प्रश्न क्रमांक 8 है, ये है, थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, जूम आउट। तो हाँ, ये तो पढ़ ही पाती है, स्वयं से पढ़ पाती है, बाकी बच्चे सहयोग से पढ़ पाते हैं, और 2 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत कम पढ़ पाते हैं सिर्फ, है ना। फिर ये है अवलोकन करना है आपको, 6.7a है, गतिविधियों में भाग लेते हैं और चर्चा करते हैं। तो आपको बच्चे को आप ये बताइए कि कौन आप भाग ले पाते हैं, कोई इंटरेस्टेड है, नहीं है, कोई बढ़िया सहभागिता प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा अंकुर की हिंदी की कक्षा 3 की जो ट्रैकर है वो हम फुलफिल कर लेते हैं। तो आई होप आपको वीडियो की सारे कंटेंट समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।